अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर यू बाय फरियाल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाले चिकन पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, को पूरा देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो और पकौड़े अच्छे बने। अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लेके उसको स्ट्रिप की सूरत में इस तरह काट लिए। उसको आपने बहुत पतला और ना ज़्यादा मोटा काटना है। इसके साथ हमें 1 कप बेसन चाहिए। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लेके लच्छेदार काट लिए हैं, ये भी मैंने दरमियाने साइज़ के काटे हैं। इसके साथ धनिया और सब्ज़ मिर्च चाहिए, ये भी मैंने काट के रख लिए हैं। में जो मसाले जाएंगे वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं, आप उनकी क्वांटिटी देख लें। अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक साफ बाउल लेंगे हम और उसके अंदर 1 कप हमने बेसन डाल देना है। जितने मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो इस बेसन में हमने शामिल कर देने हैं। इसमें जितने मसाले का यूज़ हुआ है वो हमारी किचन में बआसानी दस्तयाब होते हैं। आप लोग आसानी से इसको अपने घरों में बना सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है बस। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी को हमने पहले थोड़ा थोड़ा करके डालना है और फिर हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर पानी दोबारा हम इसमें थोड़ा सा और शामिल करेंगे। हमने ना इसको ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा थिक रखना है, इस तरह हो बस स्मूथ सी एक पेस्ट बन जाए। और मिक्स अच्छी तरह कीजिएगा ताकि कोई लम्स ना रहे। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। देखें इस तरह हमें इसकी जो थिकनेस है इतनी रखनी है बस। ये देखें बेसन का मिक्सचर अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो बाकी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल रहे हैं। इसके साथ हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। इसमें बाकी और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा। जो चीज़ें मैंने सिर्फ आपको दिखाई हैं, आप अगर वैसे ही बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे पकौड़े बनेंगे, क्योंकि हम बाकी चीज़ें अगर और ऐड कर देंगे तो उसका फ्लेवर कुछ और बन जाएगा। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने प्याज को तोड़ना नहीं, बस हल्के हाथों से तो मिक्स करेंगे अच्छी तरह। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह रमज़ान है, आप उसमें ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको पहले बना के रख लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह रच बच जाएंगी। अब ये देखें हमने इसको मैरिनेट कर देना है आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन में हमने ऑयल डाल के मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म कर रहे हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके पकौड़े डालेंगे। चिकन और जो प्याज का मिक्सचर था वो इस तरह हमने पहले हाथों में लेके फिर हम इसमें शामिल करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि ऑयल ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा, दरमियाना हो, तो फिर आप इसमें डालिएगा। इस बैटर को आप 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। जितने आपको बनाने हैं उतने आप बना के बाकी फ्रिज में सेव कर लें। और अब एक साइड अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी तो हम दूसरी साइड चेंज करेंगे इसकी। ये इतने सिंपल पकौड़े हैं कि कोई भी इसे बआसानी घर पे बना सकता है। अब हमने एक साइड चेंज करने के बाद अब हम इसमें छुरी की मदद से कट लगाएंगे ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह पक जाएं। जैसे जैसे पकना शुरू हो जाएंगे और उनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम अलग प्लेट पे इसको निकाल लेंगे इस तरह करके। इस तरह करके हमने सारे निकाल लेने और ये देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये खाने में भी उतने ही मज़े के हैं। हमने इस तरह जितने हमें चाहिए हमने उतने बना लिए। पकौड़ा मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखें चिकन बहुत अच्छी तरह गल चुका है, इवन के प्याज भी, और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। इसके साथ आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल ये चटनी जो सिरके से तैयार की गई है बहुत मज़े की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आइएगा ताकि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।